हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे हैप्पी हैं? यस। तो बेटा ये देख लीजिए, ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम यानी अपने अध्यापक का नाम। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 17 यानी 17। क्या डेट है? 27 नवंबर 2020। ये हमारे सब्जेक्ट क्या है? साइंस यानी विज्ञान। ये छठी क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, छाया और परावर्तन। ठीक है, तो शुरू करें। ओके। प्रकाश से छाया बनती है, प्रकाश से छाया बनती है। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाइए और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया देखेंगे। आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते। छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र पर अंधेरा रहता है, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा पर चलता है। यानी आप देख लीजिए, यहाँ पर जैसे एक टॉर्च है और टॉर्च से निकलने वाला जो ये प्रकाश है, ठीक है, अगर हम इसके सामने हाथ रख देंगे तो ये प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? हम एक दीवार या जमीन या किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो एक पर्दे के रूप में काम कर सकती है। सेकंड, अपारदर्शी वस्तु या पारभासी वस्तु की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती है। फिर नेक्स्ट है, एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती है। यानी जो एक अपारदर्शी वस्तु होती है वो प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती है, जबकि एक पारभासी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से वस्तु से गुजरने देती है। नेक्स्ट है, एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी भी छाया का निर्माण करती है, क्योंकि यह प्रकाश को माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालती। अतः छाया देखने के लिए हमें एक चमकदार स्रोत, एक वस्तु और एक पर्दे की आवश्यकता होती है। छाया सदैव काली होती है, यहाँ तक कि रंगीन वस्तु की छाया भी काली होती है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्नलिखित पर निर्भर करती है। यानी जो छाया की आकृति होती है और आकार होता है और प्रकृति होती है वो निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है। कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, वस्तु और स्रोत का आकार, वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी, पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी, और कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है। फिर क्या है? एक पेड़ की छाया दोपहर में सबसे छोटी और सुबह और शाम सबसे लंबी होती है। इस तथ्य ने पुराने समय में लोगों को समय जानने में मदद की। यानी जब सुबह दोपहर का समय होता है तो छाया सबसे छोटी होती है और सुबह और शाम छाया कैसी होती है? सबसे लंबी। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सोचिए, एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनाती है। यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टॉर्च है और इसके सामने अगर हम लेकर आएंगे क्या? एक तारे के आकार का चमकता हुआ कार्ड, तो आपको बताना है कि जो कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर छाया बनती है और यदि टॉर्च को कार्ड से दूर कर दिया जाए तो इसके आकार में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब उत्तर लिखिए। अब आपको अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट हमारा, छाया क्या है? एक छाया कब बनती है? और एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है? तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का आंसर है,
वस्तु के दूसरी तरफ बनने वाला काला क्षेत्र छाया कहलाता है। वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। छाया हमें वस्तु के आकृति आकार की जानकारी देती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2, क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है? तो जब लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारे, लकड़ी की कुर्सी अपारदर्शी वस्तु है जो कि प्रकाश को रोक लेगी और हमें उसकी छाया दिखाई देगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक पेड़ की छाया दोपहर के समय एवं और को सबसे अधिक लंबी होती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि एक पेड़ की छाया दोपहर के समय छोटी एवं सुबह, यहाँ पर लिखेंगे सुबह और शाम, यहाँ पर हम शाम लिखेंगे और शाम को सबसे अधिक लंबी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए आंकड़ों पर गौर करें, एक्स वाई और जेड को पहचाने। यानी ये आपको एक आंकड़ा दिया गया है, आपको पहचानना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्या है, एक्स है वस्तु और वाई क्या है, वाई है प्रकाश का स्रोत, और जेड क्या है, जेड है यहाँ पर छाया। ठीक है, तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको अपने हाथों को साबुन से धोते रहना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसके अप्लाई करेंगे और वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे।